अपने बाजितपुर वार्ड नंबर 10 में, जहाँ पे माँ सरस्वती जी की भव्य मूर्ति का स्थापन किया गया, जहाँ पर देख सकते हैं बाबा भोलेनाथ जी का शिव मंदिर सामने। और ये जो पोखर है जो आप सब देख सकते हैं, करीबन मतलब बहुत सारे सदियों साल पुराने ये पोखर है। और इसी पोखर की ऊंचाई पर माँ सरस्वती जी की भव्य मूर्ति स्थापना किया गया है, जो आप सब देख सकते हैं। आइए और भी झलक आप सभी को अंदर की ओर दिखलाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सभी भक्त आए हुए हैं और भक्त सब आने के बाद कितने उत्साह के साथ यहाँ पर खुशी के साथ है। आइए बने रहे हमारे साथ। यहाँ पर देखिए बच्चों सब की जो खुशी, एकता और माँ सरस्वती जी की विद्या ज्ञान देते हैं और सभी यहाँ पे आए हुए हैं। हेलो, साइड होते तब ना। तो देखिए माँ सरस्वती जी ना स्कूल कहाँ है? और देखिए माँ सरस्वती जी के भव्य कृपा के साथ मैंने यहाँ पे पहुंचे और पहुंचने के बाद देखिए यहाँ पे माँ सरस्वती जी की अभी पूजा किया जा रहा है दोस्तों। अभी माला जो है चढ़ाया जा रहा है माँ सरस्वती जी की। हाँ बिल्कुल ओके है। और देखिए माँ सरस्वती जी की भव्य मूर्ति पे जो माला है जो सही से लगा दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। नहीं नहीं ठीक है बिल्कुल ठीक है सर। और देखिए आइए थोड़ा सा पंडित जी सबसे हम निमंत्रण करेंगे, थोड़ा सा पूछे लेंगे क्योंकि जानकारी जरूरी है यहाँ की। थोड़ी सी स्कूल के बारे में भी जानकारी लेंगे, ठीक है। जहाँ पे माँ सरस्वती जी की भव्य मूर्ति अभी के टाइम में स्थापन किया गया है हमारे बाजितपुर वार्ड नंबर 10 में। आइए बने रहो हमारे साथ। जय माँ सरस्वती। आइए तो पूछते हैं। ओ भैया जय माँ सरस्वती। जय मां सर। भैया आप ये स्कूल का नाम क्या है? सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। अच्छा जी, ये कहाँ पे पड़ता है? बाजितपुर। बाजितपुर वार्ड नंबर कितने में पड़ता है? वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर 10 में। और यहाँ पे भव्य मूर्ति माँ सरस्वती जी की हर साल की तरह इस साल भी हो रहे हैं, आपको कैसे खुशी मिल रहा है? बहुत अच्छी से, बहुत अच्छा मिल रहा है। और देखिए माँ सरस्वती जी की ही कृपा है क्योंकि सभी जो ज्ञान और बुद्धि संस्कार सब माँ सरस्वती जी के ही देन है। हाँ कि तभी तो इंसान पढ़ते हैं और लिखते हैं, आगे की विकास भी करते हैं क्या। चलिए तो अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आप ही का थंबनेल भी है, आप चाहो तो इसकी उपयोग कर सकते हैं। हेलो छोटे, क्या हाल चाल है? जय माँ सरस्वती। जय मां सरस्वती। और ठीक है देखिए जब माँ सरस्वती जी की आप जब माला चढ़ा रहे थे तो आपको कैसा अनुभव मिला? अच्छा लगा ना? हाँ। कैमी क्लास में पढ़ रहा है? कैमी क्लास में? तीसरी तीसरी क्लास में। और इसी स्कूल में? चलिए तो माँ सरस्वती जी की बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ये बच्चे सब भविष्य में तीसरी क्लास में अभी पढ़ते हैं। हमारे बाजितपुर वार्ड नंबर 10 में भव्य मूर्ति स्थापना किया गया है माँ सरस्वती जी की, जो आप सभी को यहाँ से लेकर सीधा अमाना तक कर लाइव दिखलाते हुए लेकर चलेंगे। ओके हाँ स्माइल तेरा अच्छा है बे। चलिए तो आइए और माँ सरस्वती जी की भव्य कृपा के साथ यहाँ पर देख सकते हैं सभी भक्त आए हुए थे और यहाँ पे पूजा पाठ जैसे कि हो चुके हैं और सभी माता बहन आए यहाँ पे पधारते हैं और माँ सरस्वती जी की भव्य कृपा है जो हम सब एकता होकर माँ सरस्वती जी की दरबार में आते हैं और चरणों में झुकते हैं। बहुत अच्छी बात है, भले जिंदगी की पढ़ाई नहीं किया हूँ, मज अनुभव का सीख मेरे को मिला हुआ है जो क्योंकि माँ सरस्वती जी विद्या की देन माँ सरस्वती जी भी देते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बने रहे हमारे साथ। ये है हमारे बाजितपुर वार्ड नंबर 10 में पढ़ने वाली स्कूल और स्कूल के बगल में जो जितने भी विद्यार्थी सब जो देख रहे हैं माँ सरस्वती जी की भव्य कृपा के साथ यहाँ पे आए हुए सभी भक्त। और ये रहा कुछ नदी जो आप सबको मैं बता दूं, ये हमारे बाजितपुर वार्ड नंबर 10 में पड़ते हैं ये नदी, जहाँ पे छठ पूजा भी मनाया जाता है। जो ये खाड़ी जो आप सब देख रहे हैं इसमें भव्य छठ पूजा भी अवसर पे किया जाता है इसी में। और जहाँ पे बाबा भोलेनाथ जी का शिव मंदिर देखिए।
इसी रोड के करीबन साइड में ही जो माँ सरस्वती जी की भव्य मूर्ति स्थापना किया गया है। और भैया ठीक हो? चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं होना ना पूछे सी बाजितपुर वार्ड नंबर 10 में पड़ने वाले माँ सरस्वती जी की भव्य मूर्ति स्थापना हो चुके हैं और यहाँ पे माँ सरस्वती जी की भव्य मूर्ति का आंख जो है खुल चुके हैं, जो आप सबको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी फिलहाल बनतारा था और 10 मिनट के बाद बाजितपुर में पहुंचे हैं। हर कोई माँ सरस्वती जी की भव्य दरबार में आकर प्रणाम करना चाहिए। हाँ, और आप सभी बाहर हो, घर पे नहीं आ पाए हो इस पावन अवसर पे, तो आप सब हमारी इस लाइव के माध्यम से आप सब माँ सरस्वती जी की भव्य दर्शन कर सकते हैं। देखिए, ये है माँ सरस्वती जी की भव्य कृपा और यहाँ पे सभी भक्त आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, ये स्कूल है जो हमारे सबके ये किससे तुम यहाँ पकड़ ना, खाली यहाँ पकड़ बे, यहाँ पकड़ तो मैं इंटरव्यू ले सकते क्यों, यहाँ पकड़ के रखिए, ठीक है। आपका आईडी का नाम क्या है? देवनंदन 572 वो है करवा रहा हूँ बात करो। जय माँ सरस्वती। और माँ सरस्वती जी की विद्या की देन जो है आप सभी, उसी के महिमा से मैं भी यहाँ पे पहुँच पा रहा हूँ और अपने बाजितपुर जैसे कि वार्ड नंबर 10 में पढ़ते हैं माँ सरस्वती जी की भक्ति जो हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है। आपको कैसा आनंद और कैसा खुशी अनुभव मिल रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा, ये तो ज्ञान की देवी है और ज्ञान की देवी की पूजा होती है तो आनंद की बात ही है जी। बच्चों को सद्बुद्धि मिलती है, विद्या मिलती है, इसलिए परमोत्कर्ष की बात जी। चलिए, तो चलिए आप प्रसादी थोड़ा सा माना कर ले लीजिए जी। नहीं आप चलिए, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं माँ सरस्वती जी की भव्य प्रसाद जो है आ चुके हैं और प्रसाद थोड़ा सा लिया जाएगा, जिसके प्रसाद लेने के बाद में आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए आप सभी को हम दिखलाते हैं, क्योंकि जैसे कि भव्य माँ सरस्वती जी की प्रसाद के लिए जो अभी कटोरी मिले है और इसमें प्रसाद मिला जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सभी भक्त कितने उत्साह के साथ यहाँ पे खड़े हैं। हाँ भैया, हमारे और मेरे भैया ये प्रसादी बांट रहा है। कैसा लग रहा है भैया? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है ना। आप सबको अभी नहीं मिल सकता, दीजिए प्रसाद ही में दीजिए, बच्चे लोगों को नहीं देना है, झटका मत आओ ना प्रसादी और इनमें से खाना। चलिए, तो माँ सरस्वती जी की भव्य माँ सरस्वती जी की मूर्ति स्थापना हो गई है, आंख भी खुल चुके हैं हमारे बाजितपुर वार्ड नंबर 10 में। देवनंदन 572 और स्टूडेंट है और पढ़ता है कितने क्लास में? द्वितीय में रहा नहीं जाता तुम सबको। चलो, आज माँ सरस्वती जी के देन है। कवर लगा लिया है, ये वो कवर लगा लिया है। हाँ बोल और कुछ ना बोले वाला बोल। मंगवा ले लिए शोभा के लिए, नया मोबाइल ले लिए ना पहले। हाँ बोलिए ना 500। माँ सरस्वती जी की भव्य कृपा के साथ बच्चे सब की माहौल जो आप सब खुशी से देख सकते हैं कैसे किया जा रहा है। पत्ते वाले को लग रहा है नदी में फेंक दिया जाएगा, देख सकते हैं ढकेलते कहाँ तक ले गया।
भव्य माँ सरस्वती जी की हमें तो प्रसादी मिल गया था। जैसे कि ये बच्चे सब को देखने के बाद मेरा बचपन याद आ रहा है, ये आप सब देख सकते हैं। अब जो है ना, मुझे चल रहा है, देख सकते हैं। चलिए तो आगे की ओर जैसे कि हम बढ़ते हैं और आप सभी को यहाँ की झलक दिखला पाते हैं, जो हम अपने बाजितपुर वार्ड नंबर 8 में आए हुए हैं। और जैसे बच्चे सब एक पत्ते वाले का पीछे पीछे भाग रहे हैं ना, उस प्रकार से हमें भी अपनी बचपन याद आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे कि माहौल जो है देख सकते हैं गर्म है, और माँ सरस्वती जी की कृपा से, महिमा की कृपा से यहाँ पर देख सकते हैं पत्ते वाले के पीछे सभी बच्चों सब मार कर रहे हैं जो प्रसादी लेने के लिए। आप सब अनुभव हिसाब लगा सकते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से पत्ते को छीना जा रहा है। ये है हमारे बाजितपुर वार्ड नंबर 10 में पड़ने वाली माँ सरस्वती जी की भव्य स्थापना के बाद जब पूजा हो चुका है, माँ सरस्वती जी की मुंह खुल चुका है और यहाँ पे प्रसादी लेने के लिए ये बच्चों सब की आप सब देख सकते हैं जो किस प्रकार से झेला जा रहा है, क्योंकि प्रसादी लेना हर कोई पसंद करता है। यहाँ पे माँ सरस्वती जी की प्रसादी मिल गया, ठीक है। हाँ, और देख रहे हैं बच्चे सब प्रसादी लेने के बाद कितने खुश से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप सबको ऐसे दिखला रहा है, ऐसे पल देखिए। हाँ हाँ, बैठिए बैठिए, सही है। माँ सरस्वती जी के ही देना है, पढ़ते रहो। आप सभी को लाइक और चैनल को नए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे गांव बाजितपुर वार्ड नंबर 10 से आप सभी को लाइव दिखला पा रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं माँ सरस्वती जी की भव्य मूर्ति का आम जो है खुल चुके हैं, और खुलने के बाद में जब प्रसादी की बारी आता है, जहाँ पे बच्चों सब की प्रसादी दिया जाता है, वो भावना आप सभी को हम दिखला रहे हैं, वो झलक अपने बाजितपुर वार्ड नंबर। चलिए जैसे कि देख सकते हैं सभी बच्चों सब जो प्रसादी लेने के बाद आगे की ओर निकलते हैं और बहुत आराम से खाते हैं। कैसा लग रहा है भाई? मस्त। क्योंकि हाँ, माँ सरस्वती जी के ही जो प्रसाद है, माँ सरस्वती जी की ही भावना के प्रसाद है, जो आप सब देख सकते हैं। सभी बच्चे जो खाते हैं, मिठास खुशबू माँ सरस्वती जी के ही देना है। क्या बड़े भाई, प्रसादी नहीं खाइएगा, जाओ ना खाना, और प्रसादी दो देख रहा हो उतरे ना बाद में कभी। हाँ, बादों में आइए तक। हाँ, देखिए तो यहाँ पे पत्ता वाला को जैसे लग रहा है नदी में आज फेंकेगा, क्योंकि बच्चे सबके माहौल लाइन में खड़ा करवा एक बार दे दो सबको। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे कि पत्ता बांटने वाले को का नाम मिला है, जो अभी सभी को खाना खिलाया जाएगा, उसके बाद प्रसाद दिया जाएगा, जो अपने अपने घर की ओर जाएंगे, ठीक है। देखिए बच्चों के चेहरों पर खुशी देख सकते हैं। देखिए, आइए तो माँ सरस्वती जी की भव्य मूर्ति आप सभी को हम दिखलाते हैं, क्योंकि ये बहुत शुभ दिन है। और बोलेंगे नहीं दोस्तों, बस अनुभव दिखा सकते हैं। ये है हमारे माँ सरस्वती जी की भव्य मूर्ति स्थापना किया गया है हमारे बाजितपुर वार्ड नंबर 10 में, यहाँ पर देख सकते हैं।
और यहाँ पे जैसे कि माँ सरस्वती जी को रूप जलाया जा रहा है, जो आप सब देख सकते हैं। जो आप सब देख सकते हैं, जन्म में जलाने के बाद रखा जाता है। ठीक है, तो आज यहाँ पर रखा गया है, देख सकते हैं। प्रसाद है और प्रसाद के साथ अच्छे से है। यहाँ पे सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी बच्चों सब आए हुए हैं माँ सरस्वती जी की भव्य दरबार में, जो आप सब देख सकते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई क्योंकि जो भी सच है वो भी सच आप सबको दिखला दे रहे हैं, क्योंकि देख सकते हैं माँ सरस्वती जी को आरती अभी यहाँ पे गारा जा रहा है। आवाज जो है ज्यादा दे रहे हैं और काफी गुलाब आशीर्वाद यहाँ पे रखा गया है। ये भी कोई दिखावा नहीं है, जो है अपना में दिखला पा रहे हैं। जय माँ सरस्वती। दोस्तों, आप सभी भक्तों पर माँ सरस्वती जी की भव्य कृपा बना रहे। हाँ, जे ये हो गलो ना, तो हम बता दे छियो। लाइव हम जब ये खत्म करबो ना, एना अभी हम अपना गांव बनतारा से कर ले रहिए। याद है कि भाई जी गाँव ने पहुंच आज पर जाइए अभी ना, बाद में जाइए ना, तो पूरा जाओ ना, सर्चिंग में जाइए। अब एक वो ना डाली अभी अलग ना 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 रुक रुक ना, गड़बड़ा रहा। रुक रुक रुक। अब तोरा कहाँ वाला लेवे के हो? कलसा वाला लेवे के हो भाई? तू कलसा वाला वहाँ के हो तो बाजियोपुर के है। कैसे सरस्वती पूजा? हाँ, दुर्गा पूजा के ना है यार। हम तो कला मिल है ना, पूरा मिल जाता हो जो हमारे पास सब। हाँ, आप तेरा तो आई पर
हाँ ग्रुप बनाओ है ना। हाँ जय माँ सरस्वती दोस्तों, देख सकते हैं माँ सरस्वती का होने के बाद सभी भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे कि भव्य माँ सरस्वती जी की कृपा से यहाँ पर पूर्ण ऐसी खोला गया माँ सरस्वती जी का, और यहाँ पे सभी जितने भी स्कूल के बच्चे सब बैठे हुए हैं सभी को यहाँ पर अभी भोजन निमंत्रित किया जाएगा। यहाँ पर भोजन कराकर पेट प्रसाद दिया जाएगा और पेट प्रसाद खाकर अपने घर की ओर सही सलामत जाएंगे और कुछ माँ सरस्वती जी की भव्य दर्शन के पास रह। और यहाँ पे बजा रहा है डीजे वाला भाई साहब, और ये देख सकते हैं अभी डीजे वाला मित्र बजना यहाँ पर खड़े हैं और बजा रहे हैं। और ठीक ठाक हो ना, आज आज भी पकड़ा है ना। हाँ ये वो कहाँ लो हाँ। चलिए दोस्तों, तो माँ सरस्वती जी की भव्य कृपा के साथ आप सभी को, जैसे कि मैंने आज कहा कि तारीख गुरुवार नंबर 10 में करने वाली दर्शन जो आप सभी करा रहे हैं, और कराने के बाद यहाँ पर सभी बच्चों की अच्छे से बैठा कर सबसे से यहाँ पर माँ सरस्वती जी की भव्य कृपा से यहाँ पर भोजन कराया जाएगा, और भोजन कराने के बाद सभी बच्चों को प्रसाद दिया जाएगा। और खाना खिलाना है। हाँ जगनंदन का तो दुर्गा पूजा, छठ पूजा, दिवाली सब होगा, यही सब कैप्चर होगा करता है और कुछ नहीं। भोजपुरी नहीं लगाते थे, खाली भक्ति, जितना देखना भक्ति देखो, नहीं देखना है तो आके भी चला जाएगा, जिसको देखना होगा वो आके भी रुक जाएगा। देखिए माँ सरस्वती जी की भव्य कृपा से सभी बच्चों की खुशी एकता कितना अच्छा लग रहा है। हमारे मिथिला संस्कार में या सब देख सकते हैं एक साथ बैठे हुए हैं। अब जाए क्या माना, बड़ी दूर दूर निकले गए। चलिए जय माँ सरस्वती दोस्तों, अब आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती जी की भव्य कृपा के साथ हम आगे की ओर निकलेंगे, जहाँ पे हमें अमाना बाबा भोलेनाथ जी का शिव मंदिर में भी जाना है। तो इसलिए काफी जो है वक्त लग जाएंगे, क्योंकि अमाना जाने के लिए आधा घंटा का रास्ता में दीजिए। जय माँ सरस्वती। ये है हमारे बाजितपुर वार्ड नंबर 10 में पड़ने वाली पोखर, जो आप सब देख सकते हैं। इसी में छठ पूजा अवसर पे मनाया जाता है, और यहाँ पे सभी स्कूल के विद्यार्थी बच्चे सब जो कितने सरदों के साथ सभी खुशी खुशी बैठे हुए हैं। जितने भी सभी जो चेहरों पे जो मुस्कान है फिर माँ सरस्वती जी के ही है। जब सबको ऐसी झलक अपने गांव देहात से दिखला पा रहे हैं, कोई शहर नहीं कोई लोकल नहीं, मतलब अपने गांव से दिखला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं जो गांव में जाता हूँ वही गांव को अपना गांव समझता हूँ। चलिए तो आइए चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि और भी झलक बहुत ज्यादा दिखलाएंगे। आज भर दिन आप सबको दिखलाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, वेलकम, स्वागत है। क्योंकि माइक को इस्तेमाल वहाँ पे किया जाएगा, तो माइक अभी यहाँ पे रोका जाएगा।
सरस्वती जी की प्रसादी तनको हो जाए तो हो गलो। और देख सकते हैं भैया जो अभी प्रसादी बांट कर आए हैं। प्रसादी बांटने में आपको कैसा अनुभव मिला? बहुत मन लगता है, बहुत मन लगा भगवान के नाम पर, सरस्वती मैया के नाम पर, उनके ही हाथ में विद्या है। और माँ सरस्वती जी इसी प्रकार से सभी को ज्ञान और बुद्धि संस्कार दे, क्योंकि आगे भी चलकर हर साल की तरह इस साल भी मनाया गया है हमारे बाजितपुर वार्ड नंबर 10 में। और जैसे कि बड़े भाई अभी प्रसाद बांट कर आया है माँ सरस्वती जी को, जो आप सब देख सकते हैं डोल में पड़े हुए। और यहाँ पे जितने भी बच्चे सब बैठे हुए हैं सभी को अभी भोजन कराया जाएगा, उसके बाद प्रसाद खाकर अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। चलिए, क्या हाल चाल है बड़े भाई? ठीक है ना? अच्छा जी, ए ना दबा अभी गला दबा के मार देवी की। और ये मेरा सब्सक्राइबर भाई सब है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। क्या हाल चाल है भाई? शर्माते क्यों? जितना पढ़ने में मन लगाते हो ना उतना बोलने में भी मन लगाओ। मैंने पढ़ाई उतना नहीं किया है जितना मैंने अनुभव से बोलता हूँ। न तो जब मैं पढ़ा रहता ना तो मैं ऐसा ऐसा चीजें खींच देता था समझ में नहीं आता। सोच, मैं तेरे इतना बढ़ के था ना जब मैं बाहर था, बाहर खट रहा था। और चलिए जब यहाँ से निकलते हैं, ठीक है भैया? अब हम आना चले होते दूर दूर न जाए। चलिए दोस्तों, माँ सरस्वती जी की भव्य कृपा के साथ यहाँ पे हमारा पूजा संपर्क हुआ और अभी हम आगे की ओर निकल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इधर के हो न जाए वाला हो। चलिए तो जी जी जी, हम आना जाना है। नहीं जी, हो गया सर, खा लिए थे, प्रसादी खा लिए, हो गया। थोड़ा सा ना बहुत दूर दूर तक ये पूरा एरिया कैप्चर करना है मुझे। बसौल, बनतारा, फुलवरिया, बर्री सब टोटल बाजपट्टी तक मेरे को कैप्चर करना होता है। चलिए, तो सर जी से मिलकर बहुत आनंद, बहुत खुशी मिला कि ये है हमारी मिथिला की इस संस्कार। यहाँ पे मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा करेक्टर नहीं हूँ, जो मैं एक आम नागरिक होते हुए भी माँ सरस्वती जी की भव्य दर्शन आप सभी को करा रहा हूँ। यही बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि भोजपुरी और दिखावा तो हर कोई करते हैं, मैं एडिटिंग और दिखावा की नहीं करता हूँ। मैं जो भी है सच्चा और सच्चे मन से दिखलाता हूँ। जैसे कि मास्टर जी ने अभी याद किया, क्या आप जा रहे हो? हमने बोला हाँ जी सर, मैंने जा रहे हैं अभी बहुत जगह की आप सभी भक्तों को लाइव दिखलाना है। इस प्रकार से देख सकते हैं कैसे चल रहा है। चलिए, तो माँ सरस्वती जी की भव्य कृपा से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये जेब में हाथ रखते हुए आ रहा है। प्रसादी नहीं लिया अभी तक? जाओ जल्दी प्रसादी लेना। और देख सकते हैं ऊंचाई की जो रोड है बहुत है। अरे ये मैं कौन गली में आ गया? दिल्ली से है बाजितपुर, बाजितपुर मुसरी टोल में। तो कौन एक मिनट रुकता, खुल जाता है। अरे यार कौन गली था? अरे उठ गया। बोलो ना, अरे संग हट, रुक रुक। जैसे कि देख सकते हैं माँ सरस्वती जी की भव्य कृपा के साथ मैं आगे की ओर जैसे कि बढ़ रहा हूँ। और देखिए ये नहीं जो हमेशा रास्ता सही मिलता है, क्योंकि कुछ रास्ते बहुत खराब भी मिलते हैं, जो इस प्रकार से चलना होता है। और इस प्रकार से साइकिल चलाते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये भी गांव में जा, छोड़ो ये भी गांव में जाता, ये ना उमा कैप्चर होता ना जगह ना, यही चली
चलिए दोस्तों, तो माँ सरस्वती जी की भव्य कृपा से ये रोड जो है ना काफ़ी टूटे पड़े हैं। महज यहाँ पे रोड का अभी तक बनवाई नहीं होते हैं, जो मैं किसी के ऊपर खिलाफ नहीं, क्योंकि देख सकते हैं रोड जो है ना काफ़ी टाइम पुराना रोड है। 1 बरस से ये रोड ऐसा ही है, जो देख सकते हैं। इस पे साइकिल भी मुश्किल से चलता है। देख रहे हो कैसा रोड है। और ये रहा नदी, जो नदी का सिग्नल आप सब देख सकते हैं, कितना लंबाई चौड़ाई सभी देख सकते हैं। ठीक है, और अभी हम नदी के पास से आए हैं माँ सरस्वती जी की भव्य मूर्ति दिखला कर, और आगे चलते हैं जहाँ पे हमारे बाजीपुर मुसहरी टोल में भी माँ सरस्वती जी के भव्य मूर्ति स्थापन किया गया है। ठीक है दोस्तों, सो बने रहिएगा हमारे साथ। देख सकते हैं ऐसे ऐसे रोडों से शॉर्टकट रास्ता निकालना पड़ता है। देखिए तो बाप रे बाप, हालत खराब कर देगा। ये देखो बाजार से चले आया, और ठीक है ना। चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने बाजितपुर अभी गांव में पहुँचने वाले हैं। ये ठट 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 साइकिल नहीं चल रहा है, क्या करे दोस्तों। 2 दिन डीजे पर काम किए, भूखे प्यासे, और थोड़ी सी जो वक्त है काफ़ी जो ज़्यादा लग गया था इसलिए। और अभी हम जैसे आ चुके हैं बाजितपुर से गांव परदौरा की ओर जाने वाली रोड में, जिस रोड में अभी मैं आप सभी को अनुभव से माँ सरस्वती जी के भव्य कृपा के साथ आप सभी को हम दिखला पा रहे हैं। देखिए इस प्रकार से कितने शॉर्टकट रास्ता से आए हैं, देख सकते हैं। क्योंकि मैं साइकिल से खाली शॉर्टकट रास्ता जानता हूँ, हर शॉर्टकट रास्ता से निकलता हूँ। और ये रहा हमारे गांव बाजीपुर जाने वाली रोड, और इधर को जाएंगे तो परदौरा अमाना। ठीक है, हा चलिए, तो ये रहा मुसहरी टोल। ठीक है, बाजीपुर का मुसहरी टोल। ठीक है, और इस प्रकार से है, और मैं आगे की ओर जा रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ की रोड जहाँ पर आप सब पंडाल देख पा रहे हो, वहाँ पे भी माँ सरस्वती जी की भव्य मूर्ति स्थापना किया गया है। हमने वहाँ पे बहुत जल्द पहुँची वाले हैं, क्योंकि ये भी एक हमारी भक्तों का डीजे वाला है जो जान पहचान का है, और डीजे वाला जो अभी बाइक पे बैठे हुए हैं। और अभी फ़िलहाल जो आप सब देख सकते हैं, इस प्रकार से माँ सरस्वती जी की भव्य मूर्ति यहाँ पे भी स्थापन किया गया है, जो आप सभी को अभी के टाइम में मैं दिखला पा रहा हूँ। आइए बने रहे हमारे साथ। यहाँ पे लेट उठ होगा तो आगे जाना पड़ेगा। की भले हो यहाँ तो अभी माँ सरस्वती जी की भव्य मूर्ति का आँख खुलने में अभी टाइम है, क्योंकि पंडित जी पुजारी जी जो है आ चुके हैं अपने सही टाइम पे। और देख सकते हैं सभी बच्चों सब भी आ चुके हैं, और अभी अमाना की ओर चलेंगे, जहाँ पर से ये अमाना की ओर जाते हैं। और मैं भी चलता हूँ अमाना की ओर। हाँ जी बोलिए ना, क्या हाल है। कहाँ पैसा फेंक, तमाशा देख, पैसा देवेला हाय भाई, आ काम करेला हो ई कर ऊ कर। तोहरे साथ तो या वीडियो बनावे छ या हमरा साइड पर या अमानत समझाई छ, साइकिल से वीडियो बनावे कइला काम करियन, ई तो वीडियो बनावे छ यार। प्रणाम सर, कौन है समाचार। ठीक है ना। हाय तो यार वीडियो बनावे छ, कह के माँ सरस्वती का आँख खुलने में अभी कुछ देरी है।
पंडित जी और पुजारी जी आ चुके हुए हैं। अमाना के ओर कह के जा रहे हैं बच्चू जी तो लाइव प्रसारण है। ई लाइव प्रशासन कर रहा लो यार। जाए ना काम हाँ? ले बात करी कथी कथी हाँ तो कही तो कहो ना, हम तो हेलो? हम हो तो कहो। ये ई कहती जे पैसा ना दे ये छोरा हाँ, काम तो सो। ले बात कर ना बात करे में कथी जाए छो बात कर हाँ हाँ जितने होई उतने तू देऊ ना, हमरा लोन भरे के ना है। वाह रे वाह, तो काम थोड़े करा भाई साइड पर से बताओ पैसा न दी तब ना जाए ना काम कर दे कुछ ना कर, हटा ना जो ना काम करेगा ना जाए ना वाला काम तो हरो साल में होई छै। माँ सरस्वती जी साल में एके बार आवे छै। तो ये ना काम फंसा के अगर केकरो भगवती केकरो नाम काम फंसा के भगली, केकरो ना पूछा मुंह पर हम तो तू भाग ही है हम केकरो ना काम फंसा के भगे छी। आज तक हम न भागे वाला काम करे छी। तो चला भाग हम कतला भगबे, पैसा देलकै या हम कहली पैसा तू मांगली पैसा के ना मांगे छी हम। पैसा कई दिन हो गेले, बिहाने ओकरा कहली पूछू ना मुंह पर अभी। सो देख सकते हैं जैसे कि मैंने बाजितपुर से अभी मुशहरी टोल में आए हैं और माँ सरस्वती जी की भव्य मूर्ति का आँख खोलने में अभी कुछ देर का वक्त है कि आप सब देख सकते हैं। माँ सरस्वती के भव्य मूर्ति के आँख खोले डीजे वाला इस सब के बारे में क्या जाने के लिए हटा तो हो। कहे छी डीजे वाला आई सब के बारे में की जाने गेले मजा ले रहा है। हाँ भाई जी क्या हाल चाल है? ठीक है भाई जी। और माँ सरस्वती जी की आँख कितने बजे खोलेगा? अब पंडित जी आए थोड़ा घर में, अब खुल जाएगा माँ सरस्वती। लेट नहीं हो रहा है? ये देखते नहीं यार कथी करे जाना जरूर नहीं, वीडियो लेट नहीं कॉल करे होगा। छी हो जाएगा 10 मिनट में फाइनल हो जाएगा। अच्छा थोड़ी देर में हो जाएगा। हाँ, हम लोग बहुत ये परेशानी देखिए ना यार झेल के लाए वीडियो माँ कॉल कर लिए सरस्वती जी उठो को बहुत दूर से आराम से बहुत लाइट ये दे देखिए रहे हैं, यार रखे। रुक जो पिछलका कैमरा करे छी देख या माँ सरस्वती जी के अथी आँख खोले छौ या हाथ में डंटा उंटा लेके बात तो ई पागले ना राइट। ई देख तो ई मोबाइल ले ले आई माँ सरस्वती जी के ई साइकिल से नियंत्रण करे जा रहलू अमाना के हो आय अगल बन के रेडी कर लिया है, अगल तो बन कर लिए। माँ सरस्वती जी के तो आँख खोले छी साला जल्दी काम कर माँ सरस्वती जी के भव्य आँख खोलबे ना तो जे तो हनी के अभी माँ पता है कई गो भक्त सब बाहर से न आ पाले हो, कनियो के दिखावे के है तो आप जाए छे माना अमनो के दिखा दे वाह क्या बात कर रहा है। ड्रोन का शूटिंग हो चुका है मेरा बस। ड्रोन है हाँ हो गेल रह गई वीडियो के तो नीचे वाला के वीडियो हम जाए अब रिकवर करबे। ड्रोन के तो हो गेल है समझे सरकार। टेम्पू लावे छी तो ओकरा रोक के पूछी ना कि अमाना मेला में क्या सब देखे क्या सब मिला हम जाए छी आगे रोक के पूछ लेबे कि हम एकरा हम कतला रोकी है, ये तो अपन रास्ता नापता है, हर किसी को नहीं रोकना होता है। अमाना मेला में क्या सब देखे हैं सर? चलिए चलिए तो आगे की ओर चलते हैं। तो वही में बोली ना वही में बुला रहा है हम, जो आवाज माँ बोलबे वही ना सुनाते। जय माँ सरस्वती। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मैंने बोले नहीं थे डीजे वाला ही मेरे जो राधे का डीजे वाला उसी का सामान भी है, मतलब डीजे वाला डीजे से मिला होता है। और इसी प्रकार से मेरा भड़काऊ नाम लगा दिया। तो नाम लगाने से क्या होगा दोस्तों, किसी का हक किसी का कमाई दीजिएगा तभी तो आपके पास काम किया जाएगा। सो मेरा पेमेंट जो है 1000 रुपया बन रहे थे, मैं जो फ़िलहाल उन्हें नहीं दिया क्योंकि उन्हें नया साल का ही दिन से मुझे आज बिहान कर रहे थे। मैं वैसे आदमी पे भरोसा कम छोड़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि माँ सरस्वती जी देखिए काम तो माँ सरस्वती जी के ही देन है, जो काम तो हर दिन हर रोज़ साल भर भी होगा। मैं माँ सरस्वती जी की
भव्य मूर्ति स्थापना। और ये पल हमेशा नहीं आते हैं, क्योंकि साल में एक ही बार आते हैं और एक ही बार दिखला पाते हैं। देखिए अमाना में भीड़ है बहुत ज़्यादा। हाँ चलो तो सो दोस्तों वेलकम स्वागत है। जैसे कि मैंने अभी अमाना की ओर निकल रहे हैं गांव पर दौरा होते हुए, बाजितपुर होते हुए। और जैसी अमाना की बाबा भोलेनाथ शिव मंदिर है, जो बहुत बड़ा शिव मंदिर है, जहां पर देख सकते हैं सभी जो ऑटो सब देख सकते हैं आ रहे हैं अमाना की ओर से। और ये अमाना की ओर से आए हुए ये रोडों पर ना अगल बगल देखे छी, सीधा उतरे के सोचे छे। इस तरह की थोड़ी थोड़ी भी लारपा गलतियाँ दिक्कत होते हैं, क्योंकि ये सब अगल बगल में नहीं देखेगा, बस उतरने का अनुभव ज़्यादा रखता है। ठीक है दोस्तों, हेलो क्या हाल चाल है? हाँ बढ़िया। चलिए तो छोटे छोटे बच्चे सबसे भी मिल लेते हैं। और यह माना जाने वाली शॉर्टकट रोड है जो आप सब देख सकते हैं। और इस शॉर्टकट रोड से ही हम आप सबको जल्दी अमाना की ओर ले चलेंगे, क्योंकि जहाँ पे आधा घंटा बोले हैं जिससे रुक गए थे न, तभी हम परदौरा बाज़ार पे होते, क्योंकि बाबा भोलेनाथ जी का शिव मंदिर जो है, जो सदियों साल पुराने हैं। जो आप सब वीडियो नहीं देखे हो ना, तो वीडियो भी देख सकते हैं, आज ही मैंने पोस्ट किया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कल वाला वीडियो आज आप पोस्ट किए हैं और आज वाला आज ही करेंगे। ठीक है, और देख सकते हैं जो अमाना से अभी सभी भक्त जो है आते हैं, अभी घर की ओर जा रहे हैं। और भैया ठीक है ना? चलो तो माँ सरस्वती जी के महिमा और कृपा के साथ और बाबा भोलेनाथ जी के कृपा आप सभी भक्तों पे बना रहे, क्योंकि हम तो अभी चल रहे हैं। और देख सकते हैं इस प्रकार से जो टेम्पो उम्पू जो आते जाते हैं। सो अब तक इस ब्लॉग के माध्यम से, लाइव के माध्यम से देख सकते हैं। और आने वाले सभी विद्यार्थी जो कैसे आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये देख सकते हैं कितने भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा है, सभी अमाना से आ रहे हैं। ठीक है, बाबा भोलेनाथ जी का जल सेवन करके। और मैं अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ क्योंकि मैं लेट हो गया था। और भैया और अभी मैं इसलिए फ़िलहाल जा रहा हूँ क्योंकि जैसे सुने नहीं है डीजे वाला कैसे भड़काऊ मेरे ऊपर कर दिया था। एक डीजे वाला फ़ोन कर दिया, क्योंकि मैं उसका काम में छोड़ दिया, मेरे को पैसा नहीं दिया, मैं काम छोड़ दिया। अब वो मेरा पैसा नहीं देगा तो और उसका मैं तार काट दूँगा। ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं। और इस प्रकार से हमारे सबको जाने वाली रोड 200 अभी तक मैं परदौरे पहुँच जाऊँ, क्योंकि हालत ख़राब है। अभी हम परदौरा उस स्थापन जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पे बाबा महावीर बजरंगबली हनुमान जी का झंडा किया गया था, आप सबको दिखलाए भी थे। और उसी झंडा के पास में अभी हमने पहुँचे हैं, क्योंकि महावीर बजरंगबली जी के महिमा और कृपा बना रहे। क्योंकि इस साल जो झंडा हुआ था और झंडा की स्थापना जगह पे मैंने उस पवित्र जगह पे आ चुका हूँ। देखिए झंडा ओ रहा, मुझे अभी जाना मुझे इस प्रकार से है। दिखलाता हूँ दोस्तों, झंडा भी दिखलाएंगे, क्योंकि महावीर बजरंगबली हनुमान जी का झंडा हो गया था 2025 में और अभी 2026 चल रहे हैं। ठीक है, सो आप सबको हम दिखलाते हैं। परदौरा में सबसे खास बात हमारे परदौरा में जो बाबा भोलेनाथ जी का शिव मंदिर भी है, आइए दर्शन भी कराएंगे। देखिए सभी आए हुए और बैठकर यहाँ पर देखिए महावीर बजरंगबली हनुमान जी का झंडा जो अभी 2025 में हमारे सबका किया गया था, वो ये रहा जो आप सब देख सकते हैं। थोड़ी सी स्लो देखिए, यहाँ पे महावीर बजरंगबली हनुमान जी का झंडा किया गया था, जो परदौरा चौक और परदौरा बाज़ार भी बोल सकते हैं। देख सकते हैं, कोई दिखावा नहीं, कोई झूठ नहीं, लाइव में जो भी दिखने को मिलता है सच। चलिए, तो माँ सरस्वती जी की भव्य कृपा के साथ मैंने पहुँचे अभी परदौरा, यहाँ पर देख सकते हैं।
जी जी सर, क्या किया जाए। फिर और देखिए अभी बाबा भोलेनाथ जी के सिम ओ कहाँ तक के सवारी है। चलबा साइकिलो है हमारा पास, तो हम अबे बाद में करबो। हम ओ तो तोहर कैले न रहियो दुर्गा पूजा में, अब कितने कह दिए। चलिए ताला मारते थे क्या, यहाँ पर से देखते नहीं लेकर चलेंगे और दर्शन कराते हुए लेकर चलेंगे। जैसे कि मैंने पैरों का चप्पल जो है खोल देते हैं, मंदिरों पे आने के बाद चप्पल नहीं पहनते मैं, ठीक है। और चप्पल खोलने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं चाय चू पिया जाता है, क्योंकि ये परदौरा बाज़ार था पहले लगता हुआ। अब ये परदौरा जो है बाज़ार पे यहीं पे महावीर झंडा हुआ था, और यहाँ पे भाई जी सब। और ठीक हो? हाँ चलिए। आइए पैर थोड़ा सा धो लेते हैं, क्योंकि पैर धोकर शरीर को पहले शुद्ध कर लिया जाएगा, फिर बाबा भोलेनाथ जी के शिव मंदिर में जाया जाएगा। चलिए। और भैया ठीक है ना? चलिए दोस्तों, माँ सरस्वती जी की महिमा और कृपा बना रहे आप सभी पर, और बाबा भोलेनाथ जी का। जैसे कि देखिए मैंने अभी फ़िलहाल अपने परदौरा में आगे है, और पहले तो बाहर की लुक दिखलाएंगे जहाँ पे बाबा भोलेनाथ जी का शिव मंदिर है। ये कोई दिखावा नहीं, कोई झूठ नहीं। देखिए इस प्रकार से हमारे बाबा भोलेनाथ जी का शिव मंदिर है गांव परदौरा में, और आप सब देख सकते हैं। हर हर महादेव दोस्तों। चलिए आइए, तो आप सभी को पहले दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव, जय हो प्रभु, तेरे चरणों में आए प्रणाम। जय हो बाबा, जय हो बाबा भोलेनाथ, कृपा बनाए रखिए उस सभी भक्तों पर हमारा, क्योंकि सभी भक्तों को भी दर्शन पाने का समय मौका देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज शिवरात्रि है दोस्तों, यहीं से बाबा भोलेनाथ और माँ सरस्वती जी की विद्या और बाबा भोलेनाथ जी का सुर जो होते हैं यहीं से शुरू किया जाता है। आज शिवरात्रि, भगवान शिव और माँ सरस्वती का आज भव्य दिन है, और भव्य अवसर पे आप सभी को हम गांव परदौरा में आए हैं बाबा भोलेनाथ जी का शिव मंदिर में। आइए आप सबको बाहर की लोग दिखलाते हैं जो बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर किस प्रकार से बने हुए हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने आगे की ओर जाइए, हर हर महादेव। ठीक है दोस्तों, आइए तो पूजा दर्शन तो हो गया, और ये रहा हमारे गांव परदौरा में पड़ते हैं बाबा भोलेनाथ जी का शिव मंदिर। जो शिव मंदिर स्थापना ये सदियों साल पुराने हैं, क्योंकि खानदानी है। यहाँ पर बाबा भोलेनाथ जी का शिव मंदिर है, और यहाँ पर देख सकते हैं स्थापन किया गया है, और यहाँ पे सभी भक्त जो है आए हुए हैं जल ढारी करने के लिए। और जल ढारी करने के बाद में यहाँ पर थोड़ी सी सेल्फी वगैरह लेकर बाबा भोलेनाथ थोड़ी कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको जैसे कि दिखला दिए, और यहाँ के अनुभव इस प्रकार से। ठीक है ना भैया? और चाची ठीक ठाक है ना? बाबा भोलेनाथ जी के कृपा से जय जय। चलो जय जय ही रहना चाहिए। और देख सकते हैं बाबा भोलेनाथ जी की जस्ट बगल में चाची जी का दुकान है, जहाँ पे से आप गरम गरम जो जिलेबी सब ले सकते हैं, और साथ में यहाँ पे लिट्टी समोसा अपने नाश्ते के लिए
सफ़र के लिए भी ले सकते हैं। बहुत टेस्टी बनाते भी है। ठीक है दोस्तों, और ये आता है जैसे हमारे रायपुर जगन्नाथ वार्ड नंबर 14 से होते हुए बर्री बाज़ार, मतलब रायपुर जगन्नाथ बाज़ार से भी होते हुए ये आ जाता है। जो रोड मैंने आया है वो बाजितपुर से आते हैं, बाजितपुर वार्ड नंबर 8 से। चला ना माना वीडियो बनाएगा, वो चीज दिखाएगा तो वहाँ पर वीडियो बना देगा। हाँ चलो चलो हम लेके चलते हैं, लाइन आया हुआ है। कहाँ कहाँ सरस्वती पूजा के वहाँ पर जाती वीडियो बनाना है, देखेगा तब तो। हाँ हाँ है तो वहाँ अबै छियै, अमाना से अबै छी, इतनी से तो अभी जाई के छी, तो अभी एना लियो है ना। देखो वहाँ पर ऐसा साधन है, देखो देखेगा तब तो बना। तू खुद कहेगा कि हम चलेंगे वहाँ पे। हम खुदे आ जाबो, हम खुदे आ जाबो। देखो हाँ यहाँ पर, हाँ तो हम खुदे आ जाबै। देखो ना यार, देखो ना उधर से देखो ना यार। हाँ ठीक बनल है। देख सकते हैं हमारे गांव परदौरा में इस प्रकार से भव्य मूर्ति माँ सरस्वती जी का स्थापन किया गया है, जहाँ पे आप सभी को हम पहुंचकर इस पावन अवसर पे दिखलाएंगे भी। ठीक है भैया, थोड़ा सामाना से अब हम पूरा कैप्चर करेंगे, हो बहुते एगो दूगो थोड़ी ना करेंगे। वायरल करो, वायरल। बनतारा से निकल लियो ना तो बाजीपुर अलियो, बाजीपुर से मुसहरी टोल, आ मुसहरी टोल से अलियो बाबा भोलेनाथ जी के सिमल दिल। आप जब तरह में जब मिलते ओकरा फिर कैप्चर करते हुए सीधा अमाना, अमाना से अब फिर ना घूमते रायपुर जगन्नाथ बर्री बसौल हैं बनतारा। चलिए सो आइए दोस्तों, वेलकम वेलकम, स्वागत है। जैसे कि माँ सरस्वती और बाबा भोलेनाथ जी का कृपा आप सभी पे बना रहे। और ये है हमारा परदौरा गांव का खूबसूरत झलक जो आप सब देख सकते हैं। और भैया ठीक ठाक है, और भैया का दुकान भी है यहाँ पे पर्सनल, जो हमेशा खुला रहता है। ठीक है, मेला त्यौहार बाजार सभी दिन खुला रहता है। और ये रहा, आइए, ये बाबा बसदेव जी का जगह, पवित्र जगह, जो यहीं से माँ दुर्गा जी का भी स्थापन जगह है, जहाँ पे आप सब देख सकते हैं परदौरा का माँ सरस्वती जी की भव्य दरबार जो बने हुए हैं सदियों सा 1976 में बना हुआ है। माँ सरस्वती जी की भव्य दरबार, जहाँ पे हर साल की तरह दुर्गा पूजा इस साल भी मनाया गया था और आगे भी मनाते हैं, क्योंकि ये स्थापना कोई दिखाने वाली बात नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी भक्त आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। जय माता दी। और यहाँ पे ये रहा हमारे महावीर बजरंगबली हनुमान जी का, देख सकते हैं। और अभी अमाना से सभी भक्त जो है आते हैं और आगे की ओर अपने घर की ओर जाते हैं। मैं भी चलता हूँ अमाना। ठीक है दोस्तों, आप सभी को लेकर चलते हैं अमाना। दिक्कत मत कीजिए, बस टाइम लगेगा, हमारे साथ रहिएगा तो टाइम लगता है, मैं सही वक्त पे पहुंचाते हैं। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करता हूँ, आस्ते जाता हूँ ना। आस्ते पहुंचने में बाबा भोलेनाथ ये नहीं कहता जो हमारे दरबार में आ रहे हो तो जल्दी आओ, नहीं, आस्ते जाओ, मन से जाओ, बाबा भोलेनाथ अपने आप स्वीकार कर लेते हैं। चलिए चलिए, हाँ लागल ले अमाना में गेल हुआ, हम जाइ छी। चलिए तो यहाँ परदौरा से निकलेंगे, क्योंकि आप परदौरा से निकलने के बाद, और जैसे कि मैंने यहाँ पर देख सकते हैं अभी गांव परदौरा से निकले हैं, जहाँ पे भव्य बाबा भोलेनाथ जी और माँ सरस्वती माँ दुर्गा जी का मंदिर थे। और यहाँ पे आप सभी को दर्शन करा के सीधा अमाना की रोड में ले चलते हैं, जहाँ पे कैसे कैसे अमाना पहुँचते हैं, जहाँ पे बाबा भोलेनाथ जी का प्रकट होना और वहाँ की मंदिरों का स्थापना और वहाँ भक्तों का भीड़, जो पूरी श्रद्धा खुशी के साथ हम आप सभी को दिखला पाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस प्रकार से हमारे सबका चिलमिल है और इस चिलमिल परदौरा में पड़ते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं सभी भक्त जो है अमाना से आए हैं और अपने घर की ओर जा रहे हैं। सभी को मम्मी याद करते होंगे और बाबा भोलेनाथ सभी पे कृपा बरताए रखे, क्योंकि इसी तरह की अवसर पे हम आप सभी को लाइव दिखलाते रहते हैं।
इसमें मैं किसी के खिलाफ, किसी को भड़काओ, किसी को गलत शब्द बोलना नहीं, अपने आप में पाप लगेगा। क्योंकि जब हम कोई मंदिर स्थापन जगह पे जाते हैं ना, तो बस मन में एक ही श्रद्धा रखे, जय माँ सरस्वती। भले कलमों और पेन का सहारा आपने नहीं दिया, कापी और पेन का सहारा नहीं दिया, बस मज अनुभव, माँ सरस्वती जी की कृपा से जो अनुभव है, ये हमारी संस्कार और सच दिखलाने और देने का ताकत रखना माँ सरस्वती। देखिए इस प्रकार से आते हैं और अमाना में अभी बहुत भीड़ होंगे, क्योंकि ड्रोन से खिंचवाए हुए फुटेज भी है जो आप सभी को हम आज भी नहीं दिख पाएंगे, तो कोई बात नहीं है, मज कल को ज़रूर दिखला देंगे। कल को नहीं, परसों को देख लीजिएगा, ज़रूरी है, मज कोई बात नहीं है। वीडियो में भावना होते हैं, मेरे में भोजपुरी गाना नहीं, ठीक है। देखिए अमाना से आते हैं सभी भक्त और मैं अभी अमाना जा ही रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा रोकना पड़ेगा दोस्तों, पैर दुखने लग जाता है। अरे बाप रे, रोके है। जूमिंग ज़्यादा है ना, चलिए जूमिंग ज़्यादा पे ज़्यादा हिलता है, सो इससे आप सभी को फ्रेश भी नहीं दिखता होगा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। जो फ़ोन है वही से तो दिखला रहा हूँ। चलिए तो माँ सरस्वती जी और बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बना रहे। जैसे कि मैंने परदौरा से निकले हैं और परदौरा से निकलते हुए अभी अमाना की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर देख सकते हैं अमाना से आने वाले भक्तों का उत्साह कितने खुशी के साथ जा रहा है, ठीक है। और सफ़र में सभी भक्तों को उत्साह खुशी दिखलाते हम लेकर चल रहे हैं आप सभी को। यहाँ पर से देख सकते हैं आए हुए सभी भक्त अमाना की ओर गए थे और अमाना की ओर से जाकर भी आ गए कहीं, मज में ही जा रहा हूँ, आज लेट हो गया। अभी तक तो मैं अमाना पहुँच गया होता, मुझे आस्ते चलना पड़ता है, क्योंकि आस्ते धीमा थोड़ा सा चलना ही पड़ता है, ठीक है। ये देखो टेम्पू देख सकते हो दोस्तों। ये अमाना जाने वाली रोड जो है ना, टूटे हुए है बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर के वक्त दीजिए ना, तो हमें तो अमाना सिर्फ 10 मिनट में पहुंचा देंगे। महज मैं नहीं चाहता हूं जो जल्दी जाऊं, क्योंकि आप सबको साथ ही जाना हम बहुत बेहतर पसंद आते हैं। और भैया ठीक है ना। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इधर माँ सरस्वती जी की भव्य दरबार दिख नहीं रहा है, मज है ओए है मज माँ सरस्वती जी की भव्य दरबार है, पीछे है, मतलब गांव की बीच में है, जो थोड़ी थोड़ी दिखने को मिले है और थोड़ी थोड़ी दिखने के बाद में थोड़े मिलता है देखने को। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से रोड है। अमाना जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता, सबसे बेहतर रास्ता हमारे साथ जुड़िए तो दिखलाते हैं। देखिए तो पथराही आए, हेलो टेम्पो भर के हेलो। और देखिए अमाना से सभी भक्त आते हैं और हम जाते हैं। हिलता ज़्यादा है ना, रुकिए तो इसको कंट्रोल पहले करने दो, इसको कंट्रोल करते हैं। बस इतना के बहुत है। अब इस कौन सा गांव है जो गांव का नाम पूछते हैं? चाचा गांव के नाम कथी भेले हो? हाँ महुआन, ठीक है भाई, थैंक यू। तो दोस्तों जैसे कि मैंने परदौरा से निकलते हुए महुआन गांव महुआन में अभी पहुंचे हैं, ठीक है। और इस से निकलने के बाद एक गांव जो है और क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बड़े पुल जो है पार करने के बाद बाबा भोलेनाथ जी के शिव मंदिर पे पहुंचेंगे, जहां पे महावीर बजरंगबली हनुमान जी की बहुत बड़ा मूर्ति स्थापना है, ठीक है। इस तरह से हम गांव महुआन से होते हुए
निकल रहे हैं। देख सकते हैं मैंने कोई गाड़ी नहीं, साइकिल ही से जा रहा हूँ। कितना मज़ा आ रहा है, अकेला हूँ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम अकेले जा रहे हैं। मंच बाबा भोलेनाथ और माँ सरस्वती जी की भव्य आशीर्वाद हमारे ऊपर पड़े हुए हैं, जिससे हम अकेले भी इतने खुशी खुशी से जा पा रहे हैं और आप सभी को हम दिखला पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसी तरह की झलक आप सभी को दिख रहे। मान गाँव में अभी पहुँचे हैं। ये देखिए साइकिल को कैसे कट मारेगा, देखिए पंक्चर हो बनवा भी ना। हाँ अमाना अमाना, हाँ सीधा एगो घूम जाइए वो मठ पर से आइए। सो देखिए जैसे कि मैंने इस गांव में पहुंचे और माँ सरस्वती जी की भव्य दरबार जो है बने हुए हैं, जो आप सब देख सकते हैं। अमाना जाने वाली रोड पे माँ सरस्वती जी की भव्य दरबार। आइए अभी थोड़ा सा दर्शन करा देते हैं, क्योंकि हाथ पैर तो धोए थे जैसे कि परदौरे में। और माँ सरस्वती जी की पूजा हो रही है। दोस्तों थोड़ी माइक लगाते हैं क्या, यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं माइक को। एकदम धान्य कोई हाथ में बाएं हाथ में मत खुश लगे। भोर भुआ स्वर भगवती भवनाथ स्थित शांति पुरुष वही धान पर हाथ देने रहे। एकदम धान्य मसी वरुणाद स्थित शांति पुरुष बृहस्पति दैवतम वरुण कलश गणेशाय नमः। अब लोटा पर हाथ इदम जल पात्रम भूर्भुवस्व वरुणाद स्थित शांति पुरुष बृहस्पति दैवतम श्री कलश गणेशाय नमः। हाँ अब आम के पल्लव पर हाथ इदम आम्र कलशस्य वरुणाद स्थित शांति पुरुष बृहस्पति दैवतम वरुण कलश गणेशाय नमः। अब वही कपड़ा पर नारियल पर हाथ इदम नारिकेलम भूर्भुवस्व वरुणाद स्थित शांति पुरुष बृहस्पति दैवतम वरुण कलश गणेशाय नमः। और हाथ चल हाँ अक्षत इदम अक्षतम भूर्भुवस्व भूदीप यावत् सरस्वती पूजनम भूर्भुवस्व भगवती श्री सरस्वती पूजनम साक्षी स्वरूपेण प्रज्वलितो भव। दीप बाएं हाथ से उठा ले, दीप के तौर में वो अक्षत धर। अक्षत को एक बार छीट दो हाथ में के जो बचल है से। लाइन कहाँ हो जो धरा देला आवाज कहाँ भूर्भुवस्व भगवती दीप शांति भगल। अब अंगुली से चंदन 5 जगह लोटा में नीचा से जना लोटा है कहना है ना 5 जगह तो न पर भी वगैरह करा जाए 5 जगह खींचा लाइन बीच आए ना 5 जगह हो गए। अब जल एतानि गम एतानि पाद्यानि स्नान्यानि पुण्डाचमन्यानि भूर्भुवस्व भगवती वरुणाद स्थित शांति पुरुष बृहस्पति दैवतम वरुण कलश
गणेशाय नमः कलश पर। अब 3 बेर जल गिराब। जल एतानि पाद्याग्नि स्नान्यानि कुंडाचमन्यानि भूर्भुवः स्वः भगवती वरुणादेशे शांति पुरुष बृहस्पति दैवतम वरुण कलश गणेशाय नमः। चंदन बगले दूर भ गेल अहाँके काम। जय माँ सरस्वती दोस्तों, जैसे कि मैं अभी अमाना के लिए जा रहे थे और मैं अभी गांव महुआन में आए हैं, वार्ड नंबर 7 में पड़ते हैं, जहाँ पे देख सकते हैं भव्य माँ सरस्वती जी की आंख अभी खुला जा रहा है। पंडित जी जो अभी मंत्र पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे आए हैं थोड़ी सी लाइट कटे हुए और इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा बनाए हैं बच्चों का खुशी, जो आप सब देख सकते हैं इस लाइव के माध्यम से। और भाई क्या हाल चाल है? ठीक है ना। और देख सकते हैं ये माँ सरस्वती जी के ही देन है, जो सभी को खुशी दे, आनंद रखे, क्योंकि साल बाद आते हैं माँ सरस्वती जी। हम हर साल होते हैं यहाँ पे पूजा। हाँ, हर साल होते हैं। चलिए तो ठीक है, अमाना चलते हैं। और मैं अभी अमाना के लिए निकलेंगे यहाँ से, गांव महुआन से। देख सकते हैं सभी अमाना के लिए जा रहे हैं, इस प्रकार से आप सबको दिखला पा रहे हैं। हाँ, ये ना पूजा पाठ, वीडियो बनाना, रिकॉर्डिंग करना, बस आई सब में बड़ा काम होता है। माइक तो हम जल्दी वो वीडियो बना दे, कोई बात नहीं, आ जाता है, खबर करा, प्रणाम चाचा, ठीक है ना। चलिए तो गांव पर परदौरा से होते हुए अमाना की ओर बहुत आसानी से आप सब इस रोड के माध्यम से पहुंच सकते हैं। जो आप सब रोड देख सकते हो इस प्रकार से है, और इस प्रकार से मैंने अभी पहुंच रहे हैं, क्योंकि टाइम लगेंगे क्योंकि आप सब देख ही सकते हो यहाँ से करीबन 3-4 किलोमीटर यहाँ से और है। तो 3-4 किलोमीटर और है, तो समझ सकते हैं जब 3-4 किलोमीटर कितने टाइम में पहुंचेंगे। ना हम ही रह गए थे पीछे। चलो कोई कब भी होते हैं जो माँ सरस्वती और बाबा भोलेनाथ जी के ही कृपा होते हैं, जो आने जाने वाले को भी आप सभी को हम दिखलाते हुए लेकर चल रहे हैं, जैसे कि अमाना, ठीक है। और हर हर महादेव। और जैसे कि मैंने शिवरात्रि से पहले आप सभी को, हम वहाँ पे गए थे बाबा भोलेनाथ जी के दरबार में, और जैसे कि कल परसों में बनाकर आए थे, और आज बाबा भोलेनाथ जी के जब भी बुलावट होता है मैं पहुँच जाता हूँ। मैं इसके लिए पीछे नहीं रहता हूँ, ठीक है। साइकिल है तो क्या हुआ, साइकिल से मैं चल देता हूँ। देख सकते हैं, क्योंकि भाई सब बहुत मिलते हैं, प्यार से फोटो अच्छे करते हैं, इसीलिए चलिए ऐसे घूमना है, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से अमाना जाने के लिए शॉर्टकट रोड जाने के लिए देख सकते हैं, इस प्रकार से घूमने के बाद देखिए हर हर महादेव, ठीक है दोस्तों। क्योंकि बाबा भोलेनाथ जी के महिमा कृपा के साथ हमने आगे की ओर बढ़ते हैं, और एक चौक आने वाला है, जहाँ पर चौक के पास से आप सभी को करीबन 3 किलोमीटर दूरी रह जाएंगे बाबा भोलेनाथ जी के शिव मंदिर जाने के लिए, ठीक है दोस्तों। देखिए हर हर महादेव। हाँ जा ना खींचो तो, जिसका ऑर्डर पहले से आगे से बोल दिया जाता है जो नहीं खींचो, तब मैं उसका कैमरा घुमा देता हूँ मेरे दोस्त। आइए, जैसा कि मैंने बाज़ार पे पहुँचे अभी,
फिलहाल बाज़ार पे पहुंचने के बाद आप सब बाज़ार की यहाँ की खूबसूरत झलक जो देख सकते हैं यहीं से। आइए ना, मैं आप सबको सही से बताते हैं जो कैसे कैसे यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, देखिए बाबा भोलेनाथ जी के मंदिरों में जाने के लिए, ठीक है, एंगल के साथ घूमना है और घूमते हुए अपने बाबा भोलेनाथ जी के शिव मंदिर माना जाने के लिए ये शॉर्टकट रास्ता यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे माँ सरस्वती जी की भव्य मूर्ति आ चुके हैं। आइए माँ सरस्वती जी की भव्य मूर्ति जो आप सभी को हम दिखला रहे हैं। देखिए पंडाल, और ये रायपुर जगन्नाथ वार्ड नंबर 14 से जब इससे की भव्य मूर्ति माँ सरस्वती जी के आए थे। जय माता दी। और ठीक ठाक हो सब? चलिए, जय माँ सरस्वती की महिमा से यहाँ पे सभी भक्त आए हुए हैं। और जैसे कि हम माना जाने वाली रोड के करीबन इस रोड के जस्ट बगल में ही नीचे टपने वाले हैं और माँ सरस्वती जी की भव्य मूर्ति स्थापन किया गया है। या आप सब दर्शन पाइए। जय माता दी, जय माँ सरस्वती। देखिए ये हमारे कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ ना, हमर जानते ना कोई ले जा रहा है। माँ सरस्वती जी सब देख लेते हैं। सो देख सकते हैं ये हमारे रायपुर जगन्नाथ वार्ड नंबर 14 से आए हुए भव्य मूर्ति माँ सरस्वती जी की है जो आप सबको हम दिखला पा रहे हैं। जैसे कि कल माँ सरस्वती जी की उठाने की वहाँ से फिर यहाँ पर स्थापना जगह पर ले आने के लिए तैयारी किया जा रहा था कल, और उसी पल हम आप सबको दिखलाए थे। हम जैसे कि यहाँ पे पहुँचे। गांव के नाम क्या है? भैया हो, गांव के नाम कथी है वो? पथराही महुआ पथराही। भगवान का नाम जानना है तो पोस्टर पर सब चीज डेकोरेट किए हुआ है, देखिए ऊपर दिखाइएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा। देखिए थैंक यू सर। और ये हमारे सबका पूजा समिति है पथराई गांव का, ठीक है। और बाजा इधर लगा हुआ है और यहाँ पे प्रसादी मिला जाता है। और यहाँ पे बैनर जो पोस्टर बना हुआ है, आइए आप सभी को पोस्टर के हिसाब से दिखलाते हैं। देखिए इस पे संपर्क के लिए आप सभी को सभी जानकारी जो है हमारे इस पोस्टर पे मिल जाते हैं। माँ सरस्वती जी की भव्य तैयारी से लेकर इसमें कौन कौन सा सहयोग किया है और किसका किसका नाम है, जो आप सब एक एक करके भी समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं किसी के ऊपर नीच ऊँच नहीं बता सकता हूँ। जो सहयोग किए होंगे और माँ सरस्वती जी की तैयारी किए होंगे उस भक्त का नाम और पूरे एड्रेस, जैसे कि गांव का नाम, ठीक है। और ये देखिए, और इस प्रकार से मनाया जाता है। देखिए पंडाल कितने अच्छे से सजाया हुआ है, ऊपर में तिरंगा लगाए हैं, ठीक है। ये जेंजिस को सारी चीजें फास्ट चाहिए और हर काम के बाद रिवॉर्ड्स भी चाहिए, और यही चीज करके नावी यूपीआई सिर्फ 2 साल में इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग यूपीआई ऐप बन गया है। कैसे? चलिए समझाता हूं। देखो, नावी यूपीआई ने जेंजिस को जो चाहिए वही दिया, एक तो स्पीड और फ्रेंडशिप। ये जेंजी चलिए, पूजा समिति जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर बोलिए। और पूजा समिति जी बुलाए हैं, अनुभव किया जाए। हाँ जी सर, बोला जाए। आईडी का नाम है देवनंदन 572। जी सर, ये इंटरव्यू है, मतलब लाइव रेडी रखते हैं हम। सर, माँ सरस्वती जी की भव्य पंडाल दरबार में आए हुए हो, आपको कैसा अनुभव मिल पा रहा है? बोलिए। ठीक है ना? हाँ चलिए, सब कुछ ठीक है, क्योंकि माँ सरस्वती जी के ही देन है। जो विद्या की देवी और बुद्धि और संस्कार माँ सरस्वती जी ही देते हैं, तो सब कुछ ठीक ही रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैं भी अमाना के लिए निकल पा रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे कम रुकना है, क्योंकि बहुत सारे स्थानों पर मुझे जाना है, एक ही स्थानों पर नहीं।
लगभग 20 स्थान पर जाना है। माँ सरस्वती जी की भव्य कृपा के साथ हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पे आना जाने के लिए हमारे सबके शॉर्टकट रास्ता। ठीक है दोस्तों, गांव मोहन पथराई से मैंने अभी डायरेक्ट निकलना है और यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर रह चुका है माँ बाबा भोलेनाथ जी के दरबार में जाने के लिए। दोस्तों, एक मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करूं क्या, गलती मत मानिएगा कोई भी भक्त। रुकिए तो टेम्पू तो रुकते हैं। दोस्तों, माँ सरस्वती जी की भव्य कृपा से हम आप सभी को वहाँ पहुँचने के बाद लाइव करते हैं। ठीक है दोस्तों, बाबा भोलेनाथ जी के कृपा आप सभी पर बना रहे। हर हर महादेव भैया, ठीक ठाक है ना? एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, और भैया जो है हमारे सबके कहाँ से कहाँ तक सवारी छोड़ते हो भैया? भैया हम यहाँ से अमाना से जहाँ तक चला जाए वहाँ तक छोड़ दें। अच्छा जी, और भैया जो है अभी अमाना तक के सवारी आपसे बैठ सकते हैं। अपना न्यूज़ बता दो, न्यूज़ का देवनंदन 572, क्या क्या देवनंदन 572। यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल हाँ है। यूट्यूब पे। हाँ हम लोग हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? हाँ। थोड़ा इसको चैनल को भाई लाइक सब्सक्राइब करो और थोड़ा इसको सपोर्ट करो। चलिए सर, बैठिए। और चलो भाई, धन्यवाद। धन्यवाद भैया। और मैं भी चलता हूँ बाबा भोलेनाथ जी का शिव मंदिर दिखलाने के लिए। आप सब बढ़िए तो तनख्वाह आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हर हर महादेव, जय माँ। सिर्फ 10 से 15 मिनट का वक्त दीजिए, हम उतने ही देर में